हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं मानसी गुप्ता आपके सामने फिर से लेके आ गई हूँ आपकी क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 लेके, जिसके किस टॉपिक पर थे हम थे रिमूविंग ब्रैकेट फर्स्ट। हम एक टाइप से ब्रैकेट को रिमूव करना सीखने वाले थे। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और उन वीडियोस को देखकर फिर इस वीडियो पर आइएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है रिमूविंग ब्रैकेट फर्स्ट। मतलब ब्रैकेट्स हमें पता है, इनको रिमूव कैसे करते हैं। रिमूव करने की भी कोई कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या रूल्स होते हैं, उनको हम कैसे फॉलो करते हैं, वही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत इजी होने वाला है। आइए चलिए हमारे साथ। Let us find the value of this expression। ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की, आपको पता है एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है 200 माइनस ब्रैकेट में है 40 प्लस 3। We first evaluate the expression inside the bracket to 43 and then subtract it from 200। हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है उनको पहले इवेल्यूट करते हैं, उनकी पहले वैल्यू निकालते हैं। तो 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43, और उसके बाद उसको क्या करते हैं 200 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 200 माइनस जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? बट इट इज सिंपलियर टू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 200। तो लेकिन ये सिंपलियर कैसे होगा, जब हम 40 को पहले 200 में से माइनस कर दें। 200 में से 40 माइनस किया तो 160 आ गया, एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 160, और जो आंसर आया है हमारा 160, उसमें से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब आपके माइंड में ये चीज आई होगी कि यहां तो प्लस लग रहा है, तो हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, हमने यहां पर भी सब्ट्रैक्ट क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया। आइए देखते हैं। व्हाट वी डिड हियर वाज 200 माइनस 40 माइनस 3। यहां पर हमने क्या किया है 200 माइनस 40 किया है, जो आंसर आया उसमें से 3 माइनस किया है। नोटिस दैट वी डिड नॉट डू। नोटिस करना है आपको, हमने ये नहीं किया 200 में 40 को माइनस किया फिर प्लस 3 कर दिया, ये गलत हो जाता। अब वो क्यों गलत होता, ये ब्रैकेट का रूल होता है। क्या रूल होता है, अगर ये ब्रैकेट है तो अगर ये माइनस के साइन से खुलेगा, मतलब इसके आगे अगर माइनस का साइन है तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज होती है ना, वो अपोजिट साइन की हो जाती है। मतलब प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ 40 किसका है, प्लस का, तो ये माइनस का हो गया। यहाँ 3 भी क्या है, प्लस का है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये इसका रूल है। अगर रिमूव करते हैं ब्रैकेट को माइनस साइन के साथ, तो अंदर की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, अपोजिट साइन की हो जाती हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है, वी ऑल्सो सॉ दिस अर्लियर इन द केस ऑफ इरफान परचेजिंग अ बिस्किट पैकेट ₹15 and a 2 dal पैकेट ₹56। When he paid ₹100, the change he get in rupees is। हमने ये पहले भी एग्जाम्पल देखा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब कौन इरफान क्या क्या परचेज करने गया, बिस्किट का पैकेट और तूर दाल का पैकेट, उसने 100 रुपीज दिए, तो उसे कितने चेंज मिले, कितने मिले थे 100 माइनस 15 प्लस 56। 15 प्लस 56 क्यों था, क्योंकि उसने टोटल इतना अमाउंट क्या किया था, इतना अमाउंट के उसने सामान लिया था, और उसने 100 रुपीज का नोट दिया था, तो 100 में से माइनस करके हमारा आंसर आया था 29। क्लियर? यहां पर भी हमने वही चीज की थी। हमने क्या किया, पहले 100 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो आया उसमें से 56 को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, माइनस से ब्रैकेट खुल रहा है, तो ये यहां पर ये 15 भी प्लस का है, 56 भी, दोनों के साइन क्या हो गए, अपोजिट। ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। क्लियर? The change could also have been calculated as follows। चेंज कैसे, ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है। तो सबसे पहले 100 में से 15 को माइनस कर दीजिए, 85 आ गया। उसके बाद 85 जो आंसर आया है इन दोनों को माइनस करके, उसमें से 56 को माइनस कर दीजिए, जो अभी मैंने आपको बताया 100 माइनस 15 माइनस 56। पहले 100 में से 15 को माइनस कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा उसमें से 56 को माइनस कर दीजिए। आंसर हमारा 85 आया, माइनस करके 85 में से 56 माइनस किए बच्चों, क्या आया 29। इसको हमने पहले कैसे सॉल्व किया था, वो भी तरीका करेक्ट है, वो भी सही है। हमने क्या किया था, दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लिया था, दोनों को पहले ऐड कर लिया था, उसके बाद 100 में से माइनस किया था, तो भी हमारा आंसर यही आएगा 29, और ऐसे भी हमारा आंसर 29 ही आएगा।
लेकिन हम अलग तरीके से क्यों कर रहे हैं? रीजन, क्योंकि हम ब्रैकेट को रिमूव करना सीख रहे हैं, ब्रैकेट को हटाना सीख रहे हैं। अब ब्रैकेट के पहले या तो प्लस होता है या माइनस होता है, तो माइनस से जब वो हटेगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे बच्चों? अपोजिट साइन हो जाएंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। प्लस वाले के लिए भी आपको बता देती हूँ, आगे वही सीखेंगे। जब प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन एज इट इज रहते हैं, जैसे साइन होते हैं वही रहते हैं। क्लियर? यहां हमने क्या किया? वी हैव डन हेयर, हमने यहां किया 100 माइनस 15 माइनस 56। अब ये 100 माइनस 15 प्लस 56 इसके बिल्कुल बराबर आएगा, मतलब दोनों का आंसर 29 ही आएगा। इतना समझ में आया? नोटिस हाउ अपॉन रिमूविंग द ब्रैकेट प्रोसीड बाय नेगेटिव साइन। आपने नोटिस किया कि नेगेटिव साइन से कैसे रिमूव होता है ब्रैकेट? जो साइन होते हैं टर्म्स के ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के वो चेंज हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। समझ में आ गया यहां तक? अब हम चलेंगे the sign of 40 and 3 in the first example and that 15 and 56 in the second example। दोनों एग्जाम्पल में आपने साइन देख लिए थे कि चेंज हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 13 में हमसे बोल रहा है कंसीडर एक्सप्रेशन 500 माइनस 250 माइनस 100 इज इट पॉसिबल टू राइट दिस एक्सप्रेशन विदाउट द ब्रैकेट। क्या पॉसिबल है इस एक्सप्रेशन को बिना ब्रैकेट के लिखना? हाँ। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अभी अभी हमने क्या सीखा है बच्चों? ब्रैकेट को रिमूव करना सीखा है, तो हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके क्या मिलेगा हमें? 500 में से 500 माइनस करना है 250 माइनस 100। ओके, तो यहां पर हमने रिमूव किया ब्रैकेट, तो अंदर के जो साइन होंगे बच्चों क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 215 के आगे क्या है? 250 के आगे प्लस है। यहां पर कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा बच्चों? इसको लिख सकते हैं 500 माइनस 250, और ये साइन कैसा हो जाएगा? ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इन्होंने कैसे सॉल्व किया है? बिना ब्रैकेट रिमूव किए 500 में से 150 माइनस किया, 250 में से पहले 100 माइनस किया, 150 आ गया और आंसर आ गया 350। इस तरीके से भी हम देख लेते हैं। इन्होंने ये वाला मेथड यहां पर लगाया है, माइनस को रिमूव किया है, ब्रैकेट को रिमूव किया है ऐसे 500 माइनस 250 प्लस 100। क्लियर? दोनों का आंसर किसके बराबर आएगा? 350 के ही इक्वल आएगा। करके देख लीजिए। 500 में से आप 250 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 250। 250 में से 100 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा? यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे। 200 में से ये वाला करेक्ट है। ये इन्होंने ये बोला है कि चेक दैट 500 माइनस 200 माइनस 100 इज नॉट इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 500 में से 250 माइनस किया है तो कितना आया बच्चों? 250। उसमें 100 प्लस कर दीजिए, कितना आ गया? 350। इक्वल आ गया दोनों का आंसर। इसका भी 350 है, इसका भी 350 है। ये बोल रहा है अब हमसे कि हमें चेक करना है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये इसके बराबर क्यों नहीं है। मतलब यहाँ पर हमने साइन क्यों चेंज किया, हम माइनस 100 क्यों नहीं रख रहे। तो इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। 500 में से 250 जाएगा तो कितना आएगा? 250 माइनस 100 ऐसे ही नोट कर लेंगे। 250 में से 100 माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 150, जो कि बराबर नहीं है। ये 350 के बराबर नहीं आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। नोटिस again when the bracket proceed by a negative sign are removed, the sign of the term inside the bracket change. In this case the sign of 250 and minus 100 change to minus 250 and 100। अभी हमें दोबारा समझ में आ गया कि माइनस से अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हीरा हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन। हीरा के पास रेयर कॉइन कलेक्शन है, उसको कलेक्शन करने की आदत है अलग अलग टाइप के कॉइन्स की। शी हैज 28 कॉइन्स इन वन बैग। उसके पास 28 कॉइन है एक बैग में, एंड 35 कॉइन्स इन अनदर, और दूसरे बैग में 35 कॉइन्स हैं। शी गिफ्ट्स हर फ्रेंड 10 कॉइन्स फ्रॉम द सेकेंड बैग। उसने अपनी फ्रेंड को 10 कॉइन दे दिए। किस बैग में से? सेकेंड बैग में से। सेकेंड बैग में कितने कॉइन थे बच्चों? 35 कॉइन्स थे। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स लेफ्ट विद हीरा। आपको एक्सप्रेशन लिखनी है कि हीरा के पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बचे। कैसे करेंगे? तो 28 थे उसके पास एक बैग में, सेकंड बैग में 35 थे, लेकिन 35 में से उसने 10 दे दिए। अब हम इसको
35 सेकंड बैग में से ही तो 10 दिए हैं, तो सेकंड बैग वाले में से 35 में से 10 माइनस कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया, तभी तो हमारे पास पता चलेगा कि तो उसके पास टोटल कितने कॉइन बचे। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं। वी नो दैट दिस इज द सेम एज 28 प्लस 35 प्लस माइनस का 10, मतलब इसको क्या कर लिया, प्लस में चेंज कर लिया, माइनस को सेपरेट कर दिया। सिंस द टर्म कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, दिस एक्सप्रेशन कैन सिंपली बी रिटन एज दिस वन और दिस वन। इसको हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस करके माइनस भी लिख सकते हैं अंदर, और इसको डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू आएगी सेम। कैसे? 35 में से 10 माइनस करिए बच्चों, कितना आएगा? 35 में से 10 गया 25, और 25 और 28 को ऐड कर देते हैं। 28 प्लस 35 में से 10 माइनस किया तो 25, 28 में 25 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 53 आ जाएगा आंसर। क्लियर? अब हमें यहां समझ में क्या आया? अब हमें एक चीज समझ में आई कि जब हम प्लस से ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, जो अभी मैंने आपको बात बताई थी कि जब हम प्लस साइन से ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो क्या होता है बच्चों, अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, सेम वही साइन रहते हैं। जैसे अगर 35 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, 10 माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होते हैं जब ब्रैकेट को प्लस साइन के साथ खोला जाता है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास टिंकर द टर्म्स फर्स्ट। देखते हैं इसे। व्हाट हैपन इफ द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स टर्म। क्या होगा उस एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ, क्या होगा उस एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ जब हम उसकी किसी भी टर्म को, जैसे एक्सप्रेशन है 12 प्लस 1, ये हमारी एक्सप्रेशन है, ये कह रहा है कि अगर हम उसकी किसी भी टर्म को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके साथ क्या होगा। अगर उसकी एक टर्म के साथ हम उसका इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो क्या आंसर होगा। जैसे हमने 12, ये 12 और 1 प्लस क्या हो गया 30, अगर हम इसको 1 इंक्रीज कर दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंक्रीज हो जाएगा, एक ज्यादा कर दिया तो एक ज्यादा हो गया। अगर हम इसको 1 डिक्रीज कर दें या फिर हम इसको कर दें 12 प्लस इसको डिक्रीज कर दें 0 कर दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी उसकी टर्म में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके आंसर में भी उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया? Some expression are given in the following 3 columns। अब कुछ नेक्स्ट पेज पर हमें एक्सप्रेशंस दी हैं, ये एक्सप्रेशन है, इनके साथ हमें क्या करना है। इन ईच कॉलम 1 और मोर टर्म्स आर चेंज्ड फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन। हर कॉलम में एक या एक से ज्यादा टर्म चेंज हुई है पुराने कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से। गो थ्रू द एग्जाम्पल इन द फर्स्ट कॉलम, एक एग्जाम्पल दिया है आपको फर्स्ट कॉलम में, आपको एग्जाम्पल दिया है, एंड फिल द ब्लैंक्स डूइंग एज द लिटिल कॉम्प्यूटेशन एज पॉसिबल। आपको क्या करना है, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है इस टेबल को। देख लेते हैं क्या टेबल है। देखने में जो चीज जितनी हार्ड लगती है वो करने में उतनी ही इजी होती है। 53 में से माइनस किया, 53 में से 16 को माइनस करना है। 53 में से 16 माइनस करेंगे बच्चों 37 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है 54 में से 6, यहाँ 53 था, क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया। यहाँ पर 16 था, माइनस का 16 था तो माइनस का 16 ही है। तो जब इसमें 1 प्लस किया है तो आंसर में भी तो 1 प्लस हो जाएगा, तो आंसर में भी 1 प्लस हो गया। ये क्या कह रहा है, 54 इज 1 मोर देन 53। 54 1 ज्यादा है 53 से, सो द वैल्यू विल बी 1 मोर देन 37। तो वैल्यू भी 37 से एक ज्यादा आ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या किया है, 53 फर्स्ट वाले से ही देखेंगे, 53 का 53 है, सेम ही है। यहाँ -16 से क्या कर दिया है बच्चों, -15 कर दिया है, -16 से -15 कर दिया है। अब हमें क्या बताना है, एक कम किया है या ज्यादा किया है, आप सब बताएंगे कि एक कम किया है ज्यादा किया है। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में बताएंगे। अब फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। ये भी पूछ रहा है, इज -15 इज 1 मोर और 1 लेस देन -16। -15 1 ज्यादा है या 1 कम है, तो कैसे बताने वाले हैं हम देखते हैं नंबर लाइन से। 0 1 2, इसको रफ कर देते हैं इस लाइन को, 0 1 2 3। क्लियर? -1 -2 -3, इतना देखते हैं। तो हमने क्या देखा, 1 से बड़ा है 2, मतलब राइट साइड वाले हमेशा बड़े होते हैं, जो राइट साइड में नंबर होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। तो यहां पर देखिए -1 -2 से बड़ा होगा, क्योंकि -1 कहां है, राइट साइड में। -1 बड़ा होगा -2 से। ऐसे ही -16 -15 से छोटा होगा, -15 -16 से छोटा होगा, -16 -15 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 से छोटा होगा,
-15 बड़ा होगा। समझ में आया कैसे? जो नंबर राइट साइड में आता है वो बड़ा होता है, तो नेगेटिव नंबर जो छोटा होता है वही वाला बड़ा होता है। जैसे -15 बड़ा है -16 से, तो हमने क्या किया है, ये 1 मोर देन हो गया। अब इसमें से आंसर क्या आएगा? आपका आंसर भी 1 मोर देन आएगा। जब यहां पर 1 एक ज्यादा हो गया, हम क्या लिखेंगे? इट इज 1 मोर देन -16, या फिर हम लिख देंगे -15 इज 1 मोर देन -16। -15 1 बड़ा है -16 से, तो आंसर भी हमारा 37 से एक ज्यादा आ गया, 38 आ गया। बस इतना सा माइंड लगाना है आपको। प्लस साइन वाले, प्लस वाले तो आपको समझ में आ जाएंगे, जैसे 54 53 से बड़ा है। नेगेटिव साइन वाले में अपोजिट होता है, जो छोटा होता है वो वाला बड़ा होता है। अगर मैं बोलूं -53 है और -54 है, तो कौन सा वाला बड़ा होगा? -53 बड़ा होगा, -54 छोटा होगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 53 में से 16 माइनस किया है अगेन, तो 37 आया है। अब इसमें क्या किया है? इसमें 1 माइनस कर दिया है। 53 था, 52 कर दिया, तो -1 किया, और ये एज इट इज ही रहा है। ये यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, 0 चेंज हुआ है। तो जब 1 माइनस हुआ है इसमें से, तो आंसर में भी क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। 52 is 1 less than 53, so the value will be 1 less than 37, तो वैल्यू भी 1 कम हो जाएगी 37 से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये 53 है, ये भी 53 है, तो इसमें तो 0 का चेंज आया है। ये -16 है, ये -17 है। बताइए -16 बड़ा है -17? तो आपको समझ में आ गया है कि -16 बड़ा है, तो ये इससे एक छोटा कर दिया, मतलब -1। तो आंसर में भी क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर में भी एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब हम -17 इज मोर और लेस देन -16, तो हम क्या लिखेंगे? -17 इन इज 1 लेस देन -16। -17 1 लेस है -16 से, एक ही तो नंबर छोटा है। नेक्स्ट देख लेते हैं -87 और -16। अब हमें बताया माइनस माइनस के टोकन है, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस के टोकन प्लस हो जाएंगे, क्योंकि कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। 6 और 6 12 और 1 13 का 3 1 कैरी 8 एंड 1 9 एंड 1 10। कितना आ गया बच्चों? 103, वो भी माइनस का। अब यहां पर इसमें से 87 क्या है? 87 इससे एक क्या है? 88 87 से एक छोटा है, तो मतलब -1 हो रहा है। क्लियर? बड़ा वाला छोटा होता है, तो बड़ा वाला 88 छोटा है, तो -1 कर दिया। अब यहां पर ये -16 था, -15 कर दिया, तो ये एक क्या कर दिया? -16 बड़ा है और -15 क्या है बच्चों? छोटा है। अब देखिए यहां पर देखिए -15 इससे बड़ा है, तो एक बाद का कर दिया, +1 कर दिया। तो आज एक प्लस किया, एक माइनस किया, तो दोनों के आंसर में कोई भी वैल्यू चेंजेस नहीं आएंगे, 103 ही आंसर आएगा। समझ में आ गया? यहां तक एक प्लस किया है, एक माइनस किया है, तो +1 करने से -1 कैंसिल हो गया, दोनों का आंसर आ गया 103। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। -86 है, 87 से 86 आ गया, तो 86 हो गया, तो 86 कहां पड़ेगा? राइट में, तो +1 किया है। 86 बड़ा है 87 से। -16 है, -18 कर दिया। बच्चों क्या किया है? यहाँ पर यहाँ पर नंबर बड़ा है, तो छोटा हो गया, तो ये हो गया -2। -16 में से 2 -2 करेंगे तो -18 आएगा। क्लियर? अब यहाँ 1 प्लस किया है और 2 माइनस किया है, तो कितना आना चाहिए? 2 माइनस का 1 करेंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि प्लस का 1 टोकन है और माइनस के 2 टोकन है, तो हमें क्या बच गया? हमारे पास माइनस का 1 टोकन बच गया, तो हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे। -1 कर दीजिए, जो आंसर है उसका 103 का क्या हो जाएगा? माइनस का 102। -1 करेंगे तो इसका -1 104 होगा, क्योंकि उससे हमें एक कम करना है। 103 से एक नंबर कम क्या होगा बच्चों? माइनस का है, तो 104 होगा। क्लियर? अब यहां पर देख लेते हैं 97 करा है, तो यहां पर हमने नंबर बड़ा कर दिया, तो ये माइनस का 10 कर दिया। क्लियर? बड़ा करा है तो हमने समझ लीजिए छोटा मतलब हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। प्लस का यहाँ माइनस का 16 है, माइनस का 26 कर दिया। यहाँ भी बड़ा है, तो यहाँ भी माइनस का 10 कर दिया। अब माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो गया? -20। आंसर में हमें -20 करना पड़ेगा ऐड, तो ये हो जाएगा
123। क्लियर? यहां तक आपको ऐसे करना है, समझ में आ गया होगा यहां तक। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों चलेंगे फिगर इट आउट क्वेश्चन पर, जहां पर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो हमने अभी तक सीखा है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, मैं समझ में आ रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, जिससे आपको आगे की वीडियो भी ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।